दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये उन दो लोगों को ही डिसाइड करने देना चाहिए, अनटिल अनलेस की सिचुएशन बहुत ही हद के पार है। यानी कि सपोज एग्जाम्पल के लिए किसी घर कहीं किसी रिश्ते में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चीटिंग हो रही है, वहां पर बाहर वालों का ओपिनियन या वहां पर आसपास के लोगों का ओपिनियन, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, वो मैटर करता है क्योंकि वो चीजें एक्सट्रीम हो जाती है। लेकिन दो लोग कैसे फंक्शन करेंगे, दो लोगों का रिश्ता कैसे फंक्शन करेगा, ये उन्हीं दोनों के ऊपर है। और ये बात मैं अंकित और प्रियंका के लिए कह रही हूँ। उनके अपने इक्वेशंस है, उनके अपने चीजें हैं। अगर अंकित को पता है प्रियंका ऐसी है, अगर उन्हें फिर भी रहना है उनके साथ, तो वो अंकित का चॉइस है। फिर वो बार बार कंप्लेन दूसरे से जाकर ना करें। तीसरी बात कि अगर प्रियंका को पता है अंकित ऐसे हैं, तो फिर वो बार बार जाकर दूसरे से कंप्लेन ना करे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सौंदर्य, खैर जो कुछ भी लड़ाई हुई प्रियंका और अंकित की, बिग बॉस खेल गए और बिग बॉस ने अंकित की बातें प्रियंका को दिखाई है कि अंकित ने सौंदर्य से क्या कुछ बातचीत की। और जिस तरीके से अंकित ने कहा कि ये सिर्फ गेम 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 की बातें करती है, गेम के अलावा कुछ और बात करती ही नहीं है, तो मैं क्या ही बात करूं इससे, कितना ही बात करूं गेम के बारे में, और अगर मैं गेम के अलावा इसको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं तो फिर मुझे कह देते कि मुझे मत समझाओ। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो है ये मुझे अब मैं क्या ही बोलूं। फिर सौंदर्य भी अपनी तरफ से बातचीत करती नजर आई, समझाती नजर आई, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सौंदर्य अंकित के सपोर्ट में आई है और प्रियंका को ये चीज बहुत ही बुरी लग रही है। चलिए आपको दिखाते हैं, किसी को भी लगेगी खैर, बट ठीक है। ही नहीं है, मैं तो गेम के अलावा कुछ और बात करती ही नहीं है। मैं तो यार कुछ बोल भी नहीं सकता उसको। मैं बोलता था शी सेज मुझे मत बोलो। वाओ वाओ, सीरियसली यू डिड दैट। हजार बार बोले कि गेम के अलावा बात इसलिए नहीं करती क्योंकि पहली बार बाहरी दुनिया की बात करना अलाउ नहीं, और सेकंड बात मैं जहां रहती हूँ वहीं की होके रहती है। बात देखो समझ में नहीं आती है क्या? फालतू की बातें बोल। अरे तुम मत बोलो बहन, तुम मत बोलो, अभी तुम हमारे बीच में मत बोलो। मैं उसको डिफेंड कर रही हूँ। आपने ओवर रिएक्ट किया है। आपको इतनी चिढ़ लग रही है। एग्जैक्टली, आपके बीच में कोई नहीं पड़ रहा है, कोई शौक नहीं है। तेरी तरह नहीं हूँ मैं भी तेरी तरह नहीं हूँ। चल ना, चल नहीं चल, किसी और को करना। बेवकूफ लड़की, बदतमीज कहीं की। सो क्लियरली एड चलने लगता है। सो क्लियरली सौंदर्य जिस तरीके से अंकित के सपोर्ट में आई है, प्रियंका को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है और उन्होंने इसीलिए सौंदर्य की भी वाट लगा दी है। आप इस पर क्या कहेंगे हमें बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सौंदर्य जो है वो जैसे अंकित को समझा रही है, प्रियंका की तरफ की बात ना समझ कर, या फिर वो शालीन को समझाती हैं टीना की तरफ की बात ना समझकर। लेकिन जब आपके और गौतम के बीच लड़ाइयां होती थी तब आप भी वही गर्लफ्रेंड वाली चीजें एक्सपेक्ट करते थे कि आपने मेरे पीठ पीछे ये सब बातें क्यों करी, आपने ऐसा क्यों किया। तो आप जब आप एक गर्लफ्रेंड के तौर पर जब आप गौतम से लड़ रही हैं, तो सेम चीज अगर प्रियंका कर रही है तो फिर आपको उस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे बताइएगा।